हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरह से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें अगर आपने उसकी इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा होगा तो एक्सरसाइज 3.4 बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में न्यू चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड इट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द न्यू चैप्टर। टू बायोमेट्रिक और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के बाद हम देखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर, स्क्वायर को फाइंड कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो दिया हुआ है उसको हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। एंड स्क्वायर रूट क्या होते हैं, स्क्वायर रूट के कितने मेथड हम पढ़ेंगे। ओके, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। ओके, तो चलिए वन बाय वन करके इन सारी चीजों को मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है भाई। स्क्वायर आप सभी को पता है कि ऐसा होता है स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। ओके, अब ये जो स्क्वायर है इसको लिखने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, तो हम लिखते कैसे हैं, ए इंटू ए, ए इंटू ए, दैट इज द ए स्क्वायर। तो दिस इज द स्क्वायर। स्क्वायर का साइन होता है, पावर्स में 2 लगाते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का मतलब है उस नंबर को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है। मींस यू हैव टू, अगर हमको 1 का स्क्वायर निकालना है तो हम लिखेंगे 1 इंटू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अगर हमको 2 का स्क्वायर निकालना है तो दैट इज द 2 इंटू 2, दैट इज द 4। ठीक है, अगर हमको 3 का निकालना है तो 3 इंटू 3, दैट इज द 9। इसी तरह से आपको स्क्वायर किसी भी नंबर को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना, दैट इज द स्क्वायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के अंदर माय डियर स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टीज जो होती है वो कैसी होती है आप देख लीजिए। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट आपको 1 से 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। नॉर्मली मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी लर्निंग पावर को अगर आप स्ट्रांग करेंगे तो चीजें बहुत इजी हो जाती है। जब क्लास 7th में मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट 1 से 50 तक आप याद कर लीजिए, याद करने का तरीका भी बताया था। तो यहाँ पर मैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगी कि पहले तो 1 से 10 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, वो नॉर्मली आपको पता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये हमको पता है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि आप देखिए किसी भी नंबर के, इफ वी हैव एनी नंबर, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो, कितने भी डिजिट के नंबर हैं, अगर उनके यूनिट प्लेस पर ये नंबर आ रहे हैं तो वो जो होगा वो स्क्वायर का फॉर्मेशन हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर 21,
तो 21 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, 21 को हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। तो अगर यूनिट प्लेस पर 1, 4, 9, 6 एंड 5, ठीक है, एंड ऑल्सो जीरो ऑल्सो इंक्लूडेड हियर, जीरो भी है, 0, 1, 4, 9, 6 एंड 5। देखिए ये रिपीटेड नंबर है 6, 9, 4, 1, तो 6, 9, 4, 1 हमारे पास ऑलरेडी है। तो इफ वी हैव 0, 1, 4, 9, 6 एंड 5, these number are placed on the unit place of any kind of any digits of number, that is the square, perfect square number we can say, okay। और अगर हमारे पास 2 के बाद 3 के बाद 5 है, 6 है, 7, 8, ठीक है, 9 एंड 0, अगर हमारे पास 4, 3, 7 एंड 8 ये यूनिट प्लेस पर है माय डियर स्टूडेंट, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। इफ these number will be at unit place of any kind of digit, किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस पर अगर ये नंबर नहीं है, देन इट बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं कैसे निकालेंगे, हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो मूव करेंगे, अब हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है ना स्टूडेंट। अब हम देखेंगे कि फाइंडिंग स्क्वायर, हम स्क्वायर फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। फाइंडिंग स्क्वायर, भाई स्क्वायर को फाइंड करने का तरीका क्या होता है। तो स्क्वायर को फाइंड करने के लिए अलजेब्रा का एक फॉर्मूला हम देखेंगे, ठीक है। लेट मी सपोज 10 तक तो आपको स्क्वायर पता है, ठीक है। अगर 10 के ऊपर कोई नंबर का स्क्वायर है और अगर आपको वो याद नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास है 11, ठीक है। 11 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो वैसे तो 11 का होता है 121, ठीक है। बट आप कैसे फाइंड करेंगे इजिली, आप इसको करेंगे 11 इंटू 11, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बट मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है वो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ना करके हम एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दिस इज द अलजेब्रिक फॉर्मूला। ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है। जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो अलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूले इसी तरह से आपको मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये एक फॉर्मूला है, और किसका फॉर्मूला है? फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब अगर दो नंबर है a और b और उसको होल स्क्वायर में लिखे तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब भाई हमने बोला कि हमको 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 को स्क्वायर करने के लिए आप इस नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 1, ठीक है। 10 प्लस 1 लिख सकते हो भाई, 10 और प्लस 1 11 हो गया, ठीक है। 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a है और ये b है, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 1, 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले में रख दिया, क्लियर है। कर लीजिए 10 10 जा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, तो कितना आ जाएगा भाई 120, 120 और 1 121, 121। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 11, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर आपने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। इसी तरह से किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके,
नाउ यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर ये प्रोसेस भी आपको लंबा लग रहा है तो आप इसी फॉर्मूले से एक शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो नॉर्मली आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए आप लोग कि जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स बनती है वो सारा कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक आ गई और आपने फटाफट लगा लिया। कोई भी शॉर्ट ट्रिक को याद करने के लिए आपको रूल्स को याद करना पड़ता है। ओके, तो सबसे अच्छा होता है कि आप बेसिक तरीके से ही करें, वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है, इसी फॉर्मूले पे कैसे बनती है देखिए भाई, हमको निकालना है 42 का स्क्वायर। अब ये बहुत बड़ा स्क्वायर हो गया, हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। बस इस डिजिट को यहाँ पे कर दीजिए। हम इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम तो लिखा ही हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हमको इसी को लगाना है, इसको हम तोड़ देंगे दो नंबर में। तो हम करेंगे 4 का, ये a है और ये b है। ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया 4 में और 2 में, तो ये a हो गया और ये b हो गया। ओके, हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जा कितना होगा 16 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो 4 को डबल डिजिट में लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं तो डबल डिजिट में नंबर लिखेंगे। ओके, हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए स्क्वायर किया, बी स्क्वायर कर दिया और 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये 2 है, यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 को एक यूनिट प्लेस आप लेफ्ट करके जोड़ दीजिए, दैट इज द 4 6 6 और 1 7 और 1 1764। तो आंसर आ जाएगा 1764। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 42। ओके, चलिए भाई इसी तरह से और स्क्वायर रूट फाइंड करके देखते हैं। और स्क्वायर रूट भी इसी से आपको निकालना है जैसे हमको निकालना है। किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर रूट आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अलजेब्रा के फॉर्मूले से। ओके, हम निकालेंगे 45 का। ठीक है, 45 का स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया, पहले 4 का स्क्वायर किया, तोड़ दिया नंबर को ए और बी में। ठीक है, ए बी में डिवाइड किया, 4 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर किया। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और फिर बचा क्या 2ab, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 की जगह 2, ए की जगह 4 और बी की जगह क्या लिखेंगे 5। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, 40 आ गया। इस 40 को अब यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर किया तो 4 4 जा 16 आएगा और 5 5 जा 25। ठीक है, ये आ गया। और जब हमने 2ab किया तो 40 आया। 1 डिजिट को लेफ्ट करना है यूनिट प्लेस की और 40 को यहाँ लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा 2025। ठीक है, 20 25 2025 इट इज द स्क्वायर ऑफ 45। इसी तरह से आप किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं अलजेब्रा के इस फॉर्मूले से। ठीक है, नंबर्स को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, दोनों का स्क्वायर निकाल के साथ में लिखना है। थर्ड में आपको 2 इंटू ए इंटू बी करना है और पीछे से एक नंबर डिजिट को लेफ्ट करके आंसर लिख के आपको ऐड कर देना है। ये रूल आपको पहले से भी पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट। नाउ अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे। सो नाउ स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से एक क्वेश्चन जरूर आपको आता है, तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं भाई। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हमने पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ी थी क्लास 7th में कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसे। ठीक है, दैट इज द ए, दैट इज द बी एंड दैट इज द सी। तो हम लिखते थे ये जो हाइपोट्यून होता था ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो हम लिखते थे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस की थ्योरम थी। ठीक है, मींस अगर हम कहें कि हमारा ये परपेंडिकुलर है 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, मतलब अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के प्लस के बराबर आएगा।
कैसे आएगा, मतलब हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ठीक है, प्लस 4 4 जा 16। तो भाई कितना आ जाएगा, देखिए 16 और 9 कितना आ जाएगा, 9 6 15 1 2 25, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ कि हमारे जो 3 नंबर है 3 4 एंड 5, तो आपको ट्रिपलेट में हमेशा 3 नंबर पे ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। मींस जो हमारा नंबर 5 होगा, 5 का स्क्वायर हमेशा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। दिस इज द ट्रिपलेट। तो हमें कोई भी 3 नंबर दिए जाएंगे और बोलेंगे कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो हम इसी तरह से इस फॉर्मूले में रख के और फाइंड कर सकते हैं। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो ट्रिपलेट है, और अगर नहीं आ रहे तो वो ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपको कोई एक नंबर दिया जाए और बोले बाकी के 2 नंबर और फाइंड करिए कि इनके पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होंगे, तब हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, इफ वी हैव ओनली 1 नंबर, हमको कोई एक नंबर दे दिया गया, ठीक है, और बोला गया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज द 2m, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दिस इज द 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इससे हम किसी भी नंबर का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट मी सपोज कि हमारे पास एक नंबर दे दिया है 6, ठीक है, हमारे पास एक नंबर 6 है और बोला है कि और बाकी के 2 नंबर फाइंड करिए। तो ये जो 6 है इसको हम 2m के इक्वल मानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये पहला नंबर है हम लिख लेंगे 2m इज इक्वल टू, गिवन हमको 6 दिया है, ठीक है, हमको गिवन एक नंबर दिया है 6, ठीक है, और बोला है कि बाकी 2 नंबर और फाइंड करिए और पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए। तो हमने इस 6 को 2m के इक्वल कर लिया, तो 2m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू कितना निकल आया, हम डिवाइड कर देंगे, हमने डिवाइड किया स्टूडेंट, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो m की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब इस 3 को हम इसमें और इसमें पुट करेंगे और 2 नंबर्स और फाइंड करेंगे, हमारी m की वैल्यू 3 आ गई। तो दूसरा नंबर, ये हमारा फर्स्ट नंबर था, सेकेंड नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू कितनी निकाली है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो सेकेंड नंबर हमारा आ जाएगा 8, ओके। और इसी तरह से थर्ड नंबर फाइंड करेंगे, थर्ड नंबर हम निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 से, तो हमने लिखा m स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू क्या निकाली थी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास 3 नंबर आ गए, दैट इज द नंबर 1 आया हमारे पास 3, 8 एंड 10, तो ट्रिपलेट क्या आ गया हमारे पास 3, 8 और 10, ठीक है। मींस हमारे पास सिर्फ एक नंबर था 6, सॉरी पहला नंबर हमारे पास 6 था और इस 6 से हमने बाकी 2 नंबर फाइंड कर लिए, ओके। तो इस तरह से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई एक नंबर गिवन है और उसमें से आपको 2 नंबर और फाइंड करने हैं, तो आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हो, ओके। सो नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट का टॉपिक मैं इंट्रोडक्शन के सेकेंड पार्ट में डालूंगी, आप जरूर जाके देखिएगा, वहां पे मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालेंगे, ओके। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए और रिवीजन करिए यहाँ तक की। थैंक यू एंड जय हिंद।